गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज यूनिट 2 के लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर ये ऐसा वर्ड है जिससे पहले से ही आप परिचित हैं। वाटर का इंट्रोडक्शन। वाटर शब्द के बिना बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसकी आवश्यकता इतनी अधिक है कि सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, और कोई भी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये हम लोगों को चाहिए। वाटर इज लाइफ। कहा भी गया है जल ही जीवन है। इसी वाटर के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपसे यदि ये क्वेश्चन हम पूछें, कैन यू लिव विदाउट वाटर, कैन यू लिव विदाउट वाटर, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी वी कांट लिव विदाउट वाटर। इस वाटर के बिना 2 घंटे तक हम रह सकते हैं, 2 दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन 2 महीनों तक नहीं रह सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है हमारी लाइफ में। इस वाटर को सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1781 में प्रपोज किया गया था। हेनरी कैवेंडिश इन 1781 इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंपाउंड। और ये हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर कंपाउंड को तैयार किया। यहाँ आप देखेंगे 2H2 प्लस O2 2H2O, 2H2 plus O2 2H2O। That means H2O, one molecule of water in which 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combined together to give water H2O। यहाँ पर आप देखेंगे 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइंड करके वाटर तैयार हुआ है, वाटर बना है। और इस वाटर का देखेंगे आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। दैट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस वाटर का 3 स्टेट्स है। There are 3 states. There are 3 physical states of water: solid, liquid and gas. आप जानते भी होंगे, आप यूज भी किए होंगे। Solid form, in solid form it is ice, liquid form it is water, and in gaseous form it is steam. Gaseous form is steam. जब वाटर को आप ठंडा कर देते हैं टेम्परेचर डाउन करके, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम लोग आइस कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जब इसे हम लोग गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बॉयल होने लगता है। और उसी क्रम में हमें वाटर का स्टीम मिलता है, वेपर मिलता है। दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। और लिक्विड फॉर्म जिसे हम लोग यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म जिसे हम लोग यूज करते हैं। वाटर इज इसेंशियल, वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी आल्सो। पूरे अर्थ सरफेस का 70% वाटर से कवर है। आप देखिए यहाँ पर पूरे अर्थ सरफेस का
70% वाटर से कवर है, 70% एरिया वाटर से कवर है, ओनली 30% इज लैंड। तब आप इसी से समझ सकते हैं कि वाटर की प्रचुरता कितनी अधिक है, कितनी अधिक मात्रा में इसे पाया जाता है, और जितनी ही अधिक मात्रा में ये उपस्थित है इसकी उपयोगिता भी उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ आपने देखा 70% अर्थ सरफेस का वाटर से कवर है, 30% लैंड है, और यही नहीं, हमारे बॉडी के वेट का 70% वाटर है और 30% में ही अदर थिंग्स है। अब यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे ये ज़रूरी है, कितना इसका महत्व है हमारी लाइफ में और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट यूजफुल, इट इज मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट यूजफुल, बहुत अधिक हमारे लिए उपयोगी है, एंड मोस्ट एबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में पाया भी जाता है। उपयोगिता अधिक है तो प्रचुरता भी इसकी अधिक है। मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंसेस, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनमें सभी में ये यूजफुल अधिक है और प्रचुरता के ख्याल से भी इसकी मात्रा अधिक है। मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंसेस। वाटर इज केमिकल कंपाउंड, वाटर इज केमिकल कंपाउंड। जैसा कि आपको बताया गया है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल को तैयार किया। इट इज ए केमिकल कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस। केमिकल कंपाउंड क्योंकि आप हमेशा देखेंगे H2O, ये H2O ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बना है, और हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, दैट इज द फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये केमिकल कंपाउंड भी है, प्योर सब्सटेंस है, होमोजीनियस है, और जहाँ तक इसके फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग आएंगे तो देखेंगे इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस, बिल्कुल न्यूट्रल है, टेस्टलेस। अब आप कहेंगे टेस्टलेस है, और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि यहाँ के वाटर का टेस्ट अच्छा है और यहाँ के वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, TDS, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स वैरी करने के कारण ही वाटर का टेस्ट चेंज करता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि फिजिकली इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, और इम्पोर्टेंस में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंसेस। सेकेंड पॉइंट, आवर बॉडी नीड्स वाटर टू क्लीन एक्सटर्नली, इंटरनली एंड टू रेगुलेट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये वाटर हमारे बॉडी के क्लीनिंग के लिए एक्सटर्नली इंटरनली भी आवश्यक है, और वेरियस लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन से, लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इनको करने के लिए हमें वाटर चाहिए। वाटर के बिना हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर।
बाई वेट। हमारे बॉडी के वेट का 70% वाटर है। यदि हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, दैट इज द डिहाइड्रेशन, हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, कभी कभी तो एडमिट भी होना पड़ता है, फिर वाटर दिया जाता है पेशेंट को। फोर्थ देखेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो आपको बताया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यदि वाटर मॉलिक्यूल के किसी एक ड्रॉप को लेकर हम टेस्ट करें तो हमेशा वो वाटर का प्रॉपर्टीज शो करेगा, और ये केमिकल कंपाउंड है क्योंकि ये फिक्स्ड रेशियो में मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड करके वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, वाटर तैयार हुआ है, और फिक्स्ड रेशियो में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड करके वाटर बनाया गया है। 5th पॉइंट है, वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। वाटर एनिमल और प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। 2 दिन किसी प्लांट में आप पानी नहीं देंगे, आप देखेंगे प्लांट कैसा हो गया है, बिल्कुल सूखा सूखा। जैसे हम लोगों को 3 दिन यदि पानी नहीं दिया जाए, 2 दिन पानी रोक दिया जाए, तो हम लोगों की भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस पानी के बिना, वाटर के बिना हम प्लांट या एनिमल की ग्रोथ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपने देखा, आपने पढ़ा, एक बार और हम लोग देखें डिटेल में कि वाटर क्या है, कैसे हम लोग इसे इंट्रोड्यूस होते हैं। वाटर को सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने 1781 में प्रपोज किया था, और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल को बनाता है। 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये वाटर का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ 2 एटम्स हाइड्रोजन 1 एटम ऑक्सीजन, और ऐसे मिलाने से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका है। अब फिजिकल स्टेट वाटर का, देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, और गैसियस फॉर्म में स्टीम है। इस वाटर का डिफरेंट इंडस्ट्री में भी बहुत आवश्यकता है। स्टीम हम लोग जनरेट करते हैं, पावर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, वेरियस इंडस्ट्री में हम लोग इसे यूज करते हैं। तो सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंडस्ट्रियल पर्पस से भी ये वाटर हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। अब पूरी अर्थ सरफेस का हम लोग देखेंगे तो पूरी अर्थ सरफेस का 70% पार्ट वाटर से कवर है और 30% ही लैंड है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। और कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि वाटर का जो हम लोग टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट वेरी करता है, चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, दैट डिपेंड्स अपॉन टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स।
इसमें मिनरल्स कितना डिजॉल्व है, इसके अनुसार भी वाटर का टेस्ट वेरी करता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंस में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट इज मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंसेस। सेकेंड, आवर बॉडी नीड्स वाटर टू क्लीन इट एक्सटर्नली, इंटरनली एंड टू रेगुलेट वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमारे बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली क्लीन करने के लिए वाटर की आवश्यकता है और वेरियस लाइफ प्रोसेस भी इससे जुटा हुआ है। वाटर नहीं मिलेगा, लाइफ प्रोसेस रुक जाएगा। थर्ड पॉइंट, the human body is composed of about 70% of water by its weight। हमारी ह्यूमन बॉडी के वेट का 70% पार्ट वाटर है, 30% में अदर थिंग्स है, बोन मसल्स। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकल करके भी, प्रायोगिक रूप से भी इसे देखा गया है कि वाटर केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और लास्ट पॉइंट, वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। बिना वाटर के प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बॉडी हो, किसी की ग्रोथ की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपने देखा वाटर का इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। Thank you so much for watching this video.